तो क्या दिखाई दिया आपको? घर में कुछ समस्याएं थी, कुछ दिखाई दिया? घर में जो जो वो कि हो जो जो वो बुरी चीज़ें होती हैं वो थी। अच्छा। वो गुरुजी बोलते थे इसको बंधवाओ, वो बांधते थे। कितनी समस्याएं बांधी? लगभग कितने 10 लोग? 15 10-15। जी। अच्छा, यहाँ आओ तो कुछ नहीं लगता। यहाँ पर कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई किसी प्रकार का। आपकी मर्जी है, कोई फल लेके आए या कोई प्रसाद लेके आए तो यही वितरित हो जाती है, वो मर्जी है आपकी, कोई मंगवाता नहीं है यहाँ पर। नहीं महाराज, यहाँ किसी भी चीज की लाने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। अच्छा। हाँ, फल की भी जरूरत नहीं है महाराज। अच्छा। नहीं नहीं, क्यों खर्चा करें महाराज। सही बात। हाँ जी, कोई कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है महाराज। सिर्फ श्रद्धा से आए, मन से आए और मन से बैठ करके बाबा जी से प्रार्थना करें। जो बाबा जी की विधि है, जो अर्चना है, पूजा है, संध्या है, वो हम बता देते हैं। अपने घर पे जाके करे। और महाराज यहाँ चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है महाराज। फेरी लगाने से महाराज भविष्य ठीक नहीं होगा महाराज। घर पे बैठने से कर्म अच्छे करके और बाबा जी से जुड़ करके ही तभी हमारा भविष्य राइट हो सकता है महाराज। तो बार बार चक्कर काटने की भी कोई जरूरत नहीं है महाराज। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और हमारे पास विराजमान हैं राधा रानी माही संत आश्रम के संचालक महाराज सोमवीर जी, और सामने सुनील दास जी महाराज जी हैं। और आज थोड़ा दिखाएं एक बार नीचा करके। बहुत से लोग, आज संडे का दिन है, कुछ अपॉइंटमेंट हैं, क्योंकि 4 ही लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, 4 परिवारों को। तो 4-5 परिवार आए हुए हैं यहाँ पर। इनमें से जितने लोगों की साधना बनी है, मैं आज सभी से बातें आपकी करवाऊंगा। और दूर दूर से आए हैं, कोई पंजाब से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई दिल्ली से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं। तो इन सभी से बातें कराऊंगा। सोमवीर महाराज जी से आपकी वो बातें करवाऊंगा जो प्रश्न आपने हमारे फ़ोन पे भेजे, जो हम कैसे कैसे साधना में किस प्रकार साक्षात दर्शन होते हैं बाबा अमर सिंह पवन के, किस प्रकार कोई भी पुरानी से पुरानी समस्या कैसे सेकंडों में कट जाती है, और खुद की समस्या खुद देखते हैं। ये क्या चमत्कार है, किस प्रकार, ये मतलब एक आश्चर्यजनक बात है। और इसी बातों को सिद्ध करने के लिए कि आपको लगे कि हाँ सही है, क्योंकि हम कुछ भी कहें, महाराज जी कुछ भी कहें तो लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन जो जनता दुखी लोग आते हैं, इनको साक्षात प्रमाण मिल जाता है यहाँ पर 2 मिनट में, वो लोग बताएंगे आपको। तो एक छोटा सा बच्चा बैठा है हमारे पास। कहाँ से आए, इनसे बात। कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? पंजाब तो बहुत बड़ा है। हाजीपुर मुकेरिया, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। जी। कब जुड़े थे आप? कितने दिन हो गए आपको? लगभग 1.5-2 महीने। 1.5-2 महीना। यहाँ आए थे पहले कि वहाँ पर? गुरु जी हमारे पास आए थे। सुनील दास जी? जी। अच्छा, तो साधना आपकी बनी थी क्या घर में? जी, मेरी। अच्छा, आपके साथ है ये परिवार, सारा साथ है, पूरा परिवार? तो भाई इनके पापा जी हैं शायद, हैं जी, ये हमारे मित्र हैं भाई। और देखो इनका 1 साल से मेरे साथ मिलकर 1-1.5 साल से जुड़े हैं, 1.5-2 साल से मेरे फ़ोन से संपर्क है, इनके व्हाट्सएप पे भी संपर्क है। इन्होंने पूछा था कि कोई अच्छा है ऐसा दरबार। सुबह सुबह का टाइम था उस दिन 6 बजे। मैंने कहा कि आप सीधे सोमवीर महाराज जी से बात कर लें फ़ोन पे, वो आपकी समस्या समाधान घर बैठे ही कर देंगे। तो तब से इनसे भी बातें करवाऊंगा आपकी। तो बेटा कैसे साधना में क्या दिखाई दिया आपको, जो मेरे दर्शकों को बताएं। क्या ये सच है कि बाबा जी दर्शन देते हैं, संकट जो घर में समस्याएं होती हैं वो दिखा देते हैं साक्षात, उनको बांध देते हैं, उनको जला देते हैं, उनको पीटते हैं, साथ में रहते हैं बाबा जी? क्या ये बातें सत्य हैं? जी, जो बोलो वो करते हैं गुरु जी। जैसे जो बाबा से जो कुछ भी बोलो ऐसे करो, वो करते हैं। वो करते हैं जी। तो आपको पहले दिन ही दिखाई देने लग गया था? दूसरे दिन। दूसरे दिन। तो क्या दिखाई दिया आपको? घर में कुछ समस्याएं थी, कुछ दिखाई दिया? घर में जो जो वो कि हो जो जो वो बुरी चीज़ें होती हैं वो थी। अच्छा। वो गुरुजी बोलते थे इसको बंधवाओ, वो बांधते थे। कितनी समस्याएं बांधी? लगभग कितने लोग? 10-15। तो कैसे रूप में दिखाई देते थे? वो आकृति के रूप में दिखाई देते थे, या जेंट्स या लेडीज ऐसे पहचान में भी आते जी, थे? कोई जेंट्स था, कोई लेडीज था। पहचान में आते थे जी। साफ क्लियर? जी। और वो बाबा जी बांध देते जी। थे? बांधने के पास क्या 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 करते थे? वो गंगा जी में वो कहते थे उसको फिकवा। अच्छा, वहाँ फिकवा देते थे नदी में कहीं? जी। अच्छा, तो अभी साक्षात बाबा जी साथ रहते हैं आप? जी। हमेशा? हाँ जी। अच्छा। जी। और कोई ऐसी चीज, कोई गलत कार्य है, या पहले कुछ दृष्टांत, कोई गलत काम होने वाला हो तो पहले बता देते हैं, या कोई समस्या आती तो ऐसा कुछ बता देते हैं? जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो वो बता देते कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, जी। पहले ही निर्देश दे देते हैं? जी। घर वालों की दुकानदारी, कोई बिजनेस, कोई ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो बता देते हैं? जो पूछो वो बता देते हैं। अच्छा, जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। जी। हैं? क्योंकि
क्या बता दिया बहन जी? इसके भाई ने बाहर जाना था ना, वो भी बता दिया था। अच्छा, हाँ भाई जाएंगे? हाँ जाएंगे वो। अच्छा, हाँ। बता दिया था। वो बोलते थे इसको 15 दिन में भेज दो। भेज दो। जी। फिर कर दी तैयारी इनकी, काम पासपोर्ट हो बनवा गया। दिया, जी सब कुछ हो गया, बस। वीजा भी हो गया। जी अच्छा, बस टिकट जब हम बोलेंगे टिकट हो जाएगी तो वे चले जाएंगे। क्या बात है, 15 दिन के अंदर ही हो गया। जी। कमाल है। देख लो भाई, बाबा जी ऐसा साथ देते हैं, हर चीज गलत चीज की तरफ जाने नहीं देते, क्योंकि ये परिवार के सदस्य बन जाते हैं। राशन कार्ड में नाम दर्ज करवा लेते हैं बाबा जी, आपके पिता के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके गुरु के रूप में, आपके भगवान के रूप में। जिस रूप में आप पूजोगे उसी रूप में आपके राशन कार्ड में दर्ज हो जाते हैं, परिवार के सदस्य हो जाते हैं। आप जो खाओगे वो खाते हैं, आप जो जैसे सोते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, बिल्कुल आपके साथ दिनचर्या व्यतीत करते हैं। ऐसा ही होता है ना। धन्यवाद। तो बहन जी आप कहाँ से हैं? नांगलोई से, नांगलोई से। दिल्ली से। तो आप भी जुड़ी हैं क्या बाबा जी से? हाँ आज ही जी। आई हैं? नहीं जुड़े, पहले जुड़े हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपके भी दर्शन है क्या? बेटी को मिली हुई है साधना। बेटी को मिली हुई है? हाँ जी। आप नहीं बैठते? कभी नहीं, मैं साधना? बैठती हूँ, सुबह शाम रोज बैठती हूँ, लेकिन मेरे को रात हुए दर्शन हुए बाबा जी। कल हुए हैं? हाँ जी। होने शुरू हो गए तो? हाँ जी। दर्शन होना जरूरी नहीं होता, दर्शन तो क्या पता भगवान किसी को दे किसी को नहीं दे, हाँ जी। लेकिन ये एहसास होता है कि आपके साथ हैं। हाँ जी, एहसास होता है। काम हो जाते हैं। हाँ जी, होता है। होता है जो आप मांगते हैं बाबा जी से, हाँ जो जी। कहते हैं बाबा जी ये कर दो, हाँ जी, होता है। फिर और क्या, अब और बाबा क्या जी से दिखाई एक देने हो रहा लगे? है कि मेरा बेटा चला गया घर से, अच्छा, ये है वही, वो आ जाए, किराए पे वो चला गया मतलब। प्रार्थना करो बाबा जी से, बाबा जी दिखा देगा खुद। ये खड़ा है वहाँ पर, उस स्टेशन पे खड़ा है, कहाँ बैठा है, ये तो बाबा जी का काम है। प्रार्थना तो करती हूँ। उन्हीं से करनी है। सोमरी जी महाराज जी तो यही बात कहते हैं भाई, उनसे हाँ जी। प्रार्थना करो के नहीं। पोता आप- है, सोचती हूँ ये पढ़ लिख के अच्छा बने। अब अच्छा, देखो गुड़िया को साथ दिखते हैं बिल्कुल हाँ जी, पूरा? वो तो चीजें ही बंधवाती रहती है जो घर बदलवाती में। रहती। हाँ जी। तो घर में कोई समस्या थी कि मोटी पहले कोई? हाँ जी, बहुत ज्यादा थी, कितनी साल से प्रॉब्लम थी? बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी ये तो। 10 साल, 15 साल, 20 साल? कम से कम 85 साल। 50 साल से? हाँ जी। तो आप शादी करके आई नहीं थी तब से ही है? हाँ जी। अच्छा। हाँ, और अभी नहीं है? अब नहीं है कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल। शांत वातावरण हाँ घर का? जी, बिल्कुल शांत। क्लियर करवा दिया घर? हाँ जी, साफ करवा दिया बिल्कुल। अच्छा, तो और किसी के बाबा जी की। बाबा जी की तो कृपा है, और किसी बाबा की नहीं कृपा हुई क्या? नहीं। आजकल बहुत है झाड़ फूक करने वाले। बहुत गए झाड़ फूक वालों के पास भी, बहुत लूटे पिटे भी हम। एक दो भूत तो बांधा होगा उन्होंने। हाँ, एक आधा बांधा होगा, हमें तो दिखता नहीं था, वो तो वही जाने। चलो। वो तो वो बोलते थे हाँ ये बंधवा दिया, अच्छा जी बंधवा दिया, ठीक है। हाँ, लेकिन वो थोड़े खड़े दिन मिलते दिखता थे। था, फिर वही परेशानी, थोड़े दिन आराम है, फिर वही परेशानी होती जी थी। जी और जी, बाबा जी शुक्रिया। की कृपा, गुरु जी की यही बनी रहे हमारे पे। जी, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। तो देखिए, बच्चों से तो क्या पूछें भाई, ये है घर के मोजीज आदमी, इनसे हम पूछेंगे क्या क्या समस्याएं थी, कैसी कैसी तकलीफें झेल रहे थे आप, जैसे मुझे फोन पे बता रहे थे, वो बताएं मेरे दर्शकों को, और अब क्या हालात? गुरुजी, सबसे पहले तो संत जनों के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम, आपको राम राम। जी राम राम। मैं वैष्णव ब्राह्मण परिवार से हूँ। जी। शुरू से ही हमारा परिवार अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वैष्णव परिवार है। बहुत समस्याएं झेली। अब जन्म के माता पिता हम जरूर इन बच्चों के हैं, लेकिन कर्म के अब हमने इनकी झोली में डाल दिया है बच्चों को। ये तारे मारे हमारे नहीं हैं। बहुत चमत्कार, बड़ी मन को प्रसन्नता होती है इस युग में। बाबा अमर सिंह पवन ऐसे प्रत्यक्ष, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते, जी जी जी। वो सच्चा आदमी है। कंठी उसके गले में तुलसी की कंठी है, बचपन से उसको 2.5 वर्ष का था, उसको राम मंत्र की दीक्षा हो गई थी। इन सभी बच्चों को हुई है। और शंकर भगवान, हमारे गुरुदेव शंकर बन के ही इन बच्चों का हाथ पकड़ने आए हैं बाबा जी के माध्यम से। जी जी। हमें प्रत्यक्ष ये हमारे मन को आभास हो गया। बहुत तकलीफ, बहुत धाम, आपको पता ही है कहाँ कहानी मिले। आप बहुत पैसे बर्बाद किए हमने। चलो, वो हमने उनका देन देना था पूर्व का, कोई कर्जा मांग रहे थे, वो कर्जा था हमारा, वो उतर गया। लेकिन अब हम बहुत संतुष्ट हैं भाई। हमें जिस दिन से बाबा जी, राधा अष्टमी के दिन बाबा अमर सिंह पवन हमारे घर में स्थापित हुए, गुरु महाराज बाबा सुनील दास जी महाराज के माध्यम से और बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया, वो राधा अष्टमी के दिन हमारे घर आए। शुक्र है,
कृष्ण भगवान ही लेके, वो हमारे कन्हैया विराजमान है, वो ही लेके आए उनको। अब तो साथ में रहते होंगे वो कन्हैया और ये। मुझे बिल्कुल, मैं उस बच्चे की तरफ से निश्चिंत हो गया हूँ। अच्छा। क्योंकि उसका बाँह ऐसी शक्ति ने पकड़ी है जो इस युग में लगभग असंभव है। कई कई जन्मों की ये तपस्या है जो उसकी फलीभूत। हमें चाहे नहीं दर्शन हुए, बैठते हैं हम भी, लेकिन चलो छोड़ा है उन पे। हमें यही बड़ा है कि हमारे परिवार के बाल रूप में साथ हैं। हमारे बच्चे आने से 3 दिन पहले हमारा कोई बंदोबस्त नहीं था, 10 रुपये हमारे पास नहीं जहाँ पहुँचने के लिए। अच्छा। बाबा को प्रार्थना की, हमारे गोल्ड लोन के थोड़े पैसे, बड़े पैसे आ गए। ट्रेन की बजाय अपनी गाड़ी करके बाबा जी ने पूरे ठाठ बाट से जहाँ तक लेके आए हैं। कन्हैया जी साथ हैं बाल रूप, क्या बात, बड़ी कृपा की। क्या बात। अब हमें निराशा नहीं है, आशा ही आशा है। आशा ही है बिल्कुल। जब 15 दिन के अंदर आपके बेटे का वीजा लगवा दिया, सब कुछ तैयारी करवा दी। लोन नहीं हो रहा था, हमारा लोन भी हो गया। सारी रुकावट बाबा जी ने एक एक चुन जो के करना है ना, वो इसका इससे क्या छुपा है और इससे क्या कमी है इसके घर में। जी जी महाराज, अब इनसे तो यही धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लांबा जी, इस मंगल कार्य में संपन्न होने का आपका भी हार्दिक आभार। जी, मेरा तो क्या आपने आभार है, मार्गदर्शन किया। मेरी ड्यूटी है। परमात्मा ने अलग बड़ी, अलग ड्यूटी बहुत लगा अच्छा। रखी है। आपकी किसी तरह, सोमवीर महाराज की किसी तरह, सुनील दास जी की किसी तरह, महाराज। ये ड्यूटी है, निभा रहे हैं। हाँ, इतना है, इस ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते रहे बिल्कुल, तो अच्छा है। इसमें बीच में कैंची चलाएंगे तो भगवान डबल कैंची चला देगा। बिल्कुल बस इतनी सत्य बात की है। मूर्ति है। देखो कितने सात्विक, सादे, जी जी, इनको सादा जीवन है। यहाँ कोई दिखावा नहीं, लोगों की तरह बड़ी गद्दी आसन नहीं। कोई भूल चूक हुई हो, क्षमा गुरुजी, क्षमा महाराज, कृपा रखना, बस यही प्रार्थना है। यही जी। आपके चरणों में जी, हमारी- धन्यवाद धन्यवाद सर। तो देखिए वही यहाँ वो आसन नहीं, कोई बड़ी गद्दी नहीं। देखिए बैठे बराबर ऐसे बैठे रहते हैं सबके बीच में, सारी संगत के बीच में। वो यदि घमंड गुरूर वाले देखे होंगे ना, अपने अच्छी कंठी माला ऐसा ताज पहन के, यहाँ कलगी लगा के बटे वो बंदड़ा बन जाए बयान जागा किसी के, वो ऐसा श्रृंगार हार श्रृंगार करके चेले चपटे पैर दबा रहे हैं। दूर, इतनी दूर से, ओ दूर रहो, ये बाबा जी के पास नहीं जाना है, मिलने का समय नहीं है। भाई खुद का काम करते हैं, कपड़े के अपना साइकिल पे भी बेच लेते हैं, मोटरसाइकिल पे भी बेच लेते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यहाँ 1 रुपया भी नहीं लेते हैं किसी से। जो श्रद्धा से 150 रुपये कोई डाल भी गया तो यहीं भोजन की व्यवस्था करते हैं, चाय की सारा दिन व्यवस्था रहती है, बिजली का जो बिल होता है ये भक्त लोग आप लोग मिलके कर देते हैं। ये कहते मुझे नहीं पता, बाबा का काम है, बाबा करेगा। मैं जो कर रहा हूँ मेरा कर्म कर रहा हूँ, बाबा अपना कर्म कर रहे हैं। तो उनसे बात करवाता हूँ आप लोगों की मैं साधारण से, और भाई साधारण से के बिल्कुल हल्के ही जीव हैं। मैं तो क्या करूँ महाराज, क्योंकि कई लोग तो पूछा करें बोले ये महाराज संगे, कई बार पूछेंगे मगर तसल्ली नहीं हुई है गे कई बार तसल्ली को नहीं हो उनको। हम तो कई मोटे है माड़ा मूड़ा डाल की पाओगे जी तिलक तालक लगा के ऐसे अगर महाराज तो आप तो महाराज वाला ही डाल मिल देवी को महाराज मिल देवी नहीं महाराज, रियलिटी में आप सभी के चरणों में, भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे भारतवासियों के सभी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये रियल है, मैं कोई भगत नहीं महाराज, कोई संत महाराज। उनका नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है महाराज भक्तों का। जी ठीक, मैं कुछ नहीं जानता महाराज, पहले बताया था एक बार, वे रोटी खाना आता है और कुछ नहीं। ये तो कृपा है महाराज, परमात्मा की कृपा है, बाबा जी की कृपा है, जो लोगों के काम हो जाते हैं महाराज। और महाराज एक प्रार्थना और है महाराज, आपने पिछली बार सहारनपुर से एक वीडियो डाल दी थी हमारी, ठीक जी, हाँ, उसमें यार लोगों ने कम से कम नहीं तो 10,000 फोन आए हैं मेरे पास कि गुरुजी ऑन कॉल बता दो, फोन पे बता दो। तो महाराज हम फोन पे बताने लायक नहीं है, हम इतने बड़े सिद्ध योगी संत महात्मा नहीं है महाराज, ठीक है। फोन पे ये कह करके परेशान ना करें महाराज कि आप फोन पे बता दो, क्योंकि हम काम पे रहते हैं महाराज, काम वाले आदमी हैं महाराज, हमारे फोन पे नहीं बताया जाएगा। और महाराज यहाँ दरबार में आने के लिए शुक्रवार को अपॉइंटमेंट ले लें महाराज, संडे को 9-10 बजे तक आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज 5-6 आदमियों को ही हम अटेंड कर पाते हैं। हाँ, ज़्यादा आदमी हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपने घर पे बुलाना है तो सुनील दास महाराज घर पे जाते हैं महाराज, वो वहाँ पे जाकर के आपको हर तरह से पूरी पूजा अर्चना विधि सब कुछ बता के आएंगे महाराज जी आपको। जी, तो भाई ये स्पष्ट हर वीडियो में करते हैं मैं कि फोन पे ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ऑनलाइन इनके शिष्य हैं करने वाले, वीडियो देख लेना आप चैनल के ऊपर, यदि करवाना हो तो इनके शिष्य के शिष्य भी और बहुत गणा देश से ऑनलाइन पर पूछा देखनी है। यहाँ पूछा नहीं देखी जाती, यहाँ तो इस लायक बना दिया जाता है अपनी पूछा खुद ही देखो।
इंसान को इस लायक बना दिया जाता है। यहाँ पर अपनी पूछा खुद देखो भाई, यहाँ किसी चक्कर में नहीं डाला जाता। तो इसलिए यदि खुद को स्वयं को साबित करना, स्वयं को प्रभु के शरणों में खड़ा होकर अपने दुखों का निवारण करवाना है तो संपर्क करें। महाराज जी एक छोटा सा सवाल और है मेरा कि लोग कहते हैं कि यहाँ आने के पश्चात एक तो परिवार, पूरा परिवार न आ पाए। अभी भी एक फोन आ रहा था थोड़ी देर पहले भी कि भी पूरा परिवार मेरा नहीं आ सकता, पत्नी बीमार है, बच्चे बाहर हैं, तो वो क्या करे? वो अकेला आदमी आ सकता है कि ऐसा कोई दुखी व्यक्ति हो तो? महाराज यहाँ आने के लिए किसी को मनाही नहीं है महाराज जी, किसी को मनाही नहीं है, आ सकता है महाराज। जैसा हमारे शौक हम उस अकेले आदमी को भी बता करके भेजेंगे, ठीक है ना। अगर वो अपने परिवार को जा करके ये बता देगा कि हाँ भी ऐसे है, नहीं तो परिवार को बुलाने का एक मकसद ये है कि वो पूरा परिवार यहाँ समझ जाए महाराज। अकेले आदमी अगर वहाँ जा करके बताएगा तो उनको परेशानियाँ ना हो, इसलिए बुलाया जाता ना महाराज। कोई शौक नहीं है, आ सकता है महाराज, कोई हाँ ऐसी कोई बात नहीं महाराज जी। और एक और बात है भाई, सौम्य जी कहते हैं कि भाई परिवार में यदि 5 सदस्य हैं, पता नहीं किस पे बाबा कृपा कर दे तुरंत, बच्चों पे तो खास करके करता ही। अपने बच्चा हो कोई तो ले, उसको जरूर लेके आए। ये मेरा कहना निजी तौर पे, क्यों सही कह रहा हूँ? ना ना बिल्कुल बिल्कुल महाराज, परिवार से ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। और महाराज मैं एक बात बाबा जी की ही दया से कह रहा हूँ महाराज, मैं जहाँ कहीं भी किसी का इलाज नहीं हुआ हो ना महाराज, वो एक बार बाबा जी के शरण में आ जाए महाराज। ये ले भाई, कहीं भी नहीं हुआ हो वो तो बाबा जी के शरण में महाराज। ऐसा चैलेंज बाबा जी अमर सिंह पवन ही दे सकते हैं। इंसान के बस की बात नहीं है ये, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं, मैं जब से जुड़ा हूं इनसे, मैंने बहुत शोध किया है। और भी अनेकों बाबा जी अमर सिंह पवन के और भी अनेकों साधकों के पास भी गया हूं। वो ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ छक लियो फिर के दुनिया में हर जगह, तो एक बार शरण तो लेके देखो बाबा जी के, आपका हर काम ठीक हो जाएगा महाराज। विश्वास है। अच्छा। और महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, काफी फोन आए ना 2 दिन के अंदर, तो एक बार आप बाबा जी की फोटो अपने वीडियो पर डाल दें महाराज, ठीक है ना। तो अपने घर पे ही करके देखें महाराज, जहाँ कहीं भी जिनका इलाज नहीं हुआ वो अपने घर बैठ के करके देखें और प्रार्थना करके देखें इनसे महाराज। जी महाराज जी। जो आदमी नहीं आ सकता महाराज, गरीब आदमी है महाराज, किराया भाड़ा नहीं आने के लिए, एक बार फोटो निकाल करके एक छोटा ऐसे लगा करके महाराज पूजा व्रत पाठ शुरू करे। इसमें महाराज किसी सामग्री की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इससे वंदना और प्रार्थना करें महाराज अपने घर पे बैठ करके। यहाँ भी आने की कोई जरूरत नहीं होगी महाराज, उसको ये वहीं से करेगा महाराज। तो देखिए ऐसे सैकड़ों केस हैं जो अभी तक यहाँ आए भी नहीं है और घर बैठे अपना सारा काम करवा लिया बाबा जी से, प्रार्थना करके। सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं है, इसकी जो विधि है वो बता दी जाती है, आप फोन पे भी बता देंगे कई बार। तो यदि आप घर नहीं आ सकते हैं तो सुनील दास जी आपके घर आ सकते हैं, दूर हैं और कहीं हैं, तो उसका खर्चा होता है भाई। खर्चा क्या होता है? आने जाने का किराया होता है, सफ़र का खर्चा होता है और उचित दक्षिणा। जो उनकी दिहाड़ी, वही मजदूर आदमी है। यहाँ पर भाई सारे काम करने वाले हैं, कोई यूं को नहीं कि यहाँ दरबार के भरोसे बैठ के खाना लग रहा है। अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं नित्य प्रति का, तभी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। यदि आप बुलाएंगे तो वो दिहाड़ी आपसे लेंगे, सीधी बात है, साफ कहते हैं यहाँ तो लोग। भाई आप बुलाओगे, आपके काम आ रहा हो तो भाई मेरी दिहाड़ी चाहिए मेरे को। यदि आप यहाँ आओ तो कुछ नहीं लगता, यहाँ पर कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई किसी प्रकार का, आपकी मर्जी। घर पे बैठ के एक बार समझो और अपने घर करो भाई, बस। कोई चक्कर नहीं काटने, कोई फेरी नहीं लगाने, कोई रास्ता बता रहा हूँ आपको कि बहादुरगढ़ दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ता है, हरियाणा में। बहादुरगढ़ आए आप, मेट्रो से आ सकते हैं, दिल्ली किसी भी स्टेट से आते हैं दिल्ली आए, दिल्ली से किसी भी स्टेशन से बैठे आप मेट्रो में, बहादुरगढ़ सिटी उतरे, वहाँ से 842 नंबर पिलर है मेट्रो का, उसके सामने ठीक नारा नारी रोड है, वहाँ पर ऑटो मिलेंगे आपको। ऑटो वाले को बोलो भाई लाइन पार जाना है मुझे, गंदा नाला जो आता है, विद्रोह भी बोलते हैं इसको, गंदे नाले की जो पुड़िया पार करते ही वहाँ पर उतर लो आप। वहाँ पर इधर हलवाई की दुकान है, सामने एक बड़ी सी गली है, साथ में रेती रोड़ी की दुकान है, उस गली के अंदर आ जाओ। वहाँ किसी से पूछ लो सोमवीर महाराज जी के पास जाना है या राधा रानी माई संत आश्रम में जाना है, आपको बता दिया जाएगा। लोकेशन में देखोगे आप, भरोगे संत माई आश्रम बहादुरगढ़, संत माई आश्रम बहादुरगढ़ लोकेशन पे भरोगे तो लोकेशन भी आ जाएगी आपके पास। उस लोकेशन पे आप आ सकते हैं। यहाँ पर कि फोन पे हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं महाराज, कि आपने दरबार तक कैसे पहुंचना है महाराज, और कुछ नहीं बात कर पाएंगे महाराज हम फोन पे। बिल्कुल। हाँ तो बार बार में
एक यही प्रार्थना करता हूँ महाराज। बिल्कुल, फोन पे कुछ नहीं बताया जाता। फोन पे यदि आप आ रहे हैं, बहादुरगढ़ में पहुंच चुके हैं, तो रास्ता पूछना तो बताया जा सकता है। रास्ता 10 बार बताएंगे महाराज, रास्ता 10 बार बताएंगे, यहाँ पे बिल्कुल पहुंचाएंगे महाराज रास्ते से। सुनील दास जी हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं। किस समय किस साइड होते हैं ये पूछना हो, कभी राजस्थान में होते हैं, कभी उत्तराखंड में होते हैं, कभी पंजाब में होते हैं, तो जो दूसरा नंबर चल रहा है वो सुनील दास जी का, जो पहला नंबर है वो सोमवीर जी महाराज जी का है। तो आप सुनील दास जी से पूछ सकते हैं, सर आज कहाँ हो, किधर हो बाबा जी। यदि आपके आसपास हो तो फ़ोन कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं अपने घर पे। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर उस दुखी व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अनेक सालों से दुख व्याधि में व्यथित है और निवारण नहीं हो रहा है। तो एक बार आने में कुछ नहीं जाता, देखें एक बार आके, पता चल जाएगा आपको कि ऐसे ऐसे भी दरबार हैं। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे महाराज।